आप गुफ्तगू में हर कोई आपको कहता है कि वो खुदा पर यकीन नहीं रखते क्योंकि वो मंतकी हैं, और मंतकी लोग सिर्फ उन चीजों पर यकीन करते हैं जिनकी हिमायत के साथ शवाहिद मिलते हैं। तो आप क्या कहेंगे? मुल्हिदों का अकीदा है कि खुदा नहीं है। एक उमूमी मुल्हिद तनकीद जो वो मजहब पर करते हैं वो ये है कि वो किसी ऐसी चीज को मानते हैं जिसे साबित किया जा सके साइंसी तौर पर। क्या ये सच है कि मुल्हिद सिर्फ उन चीजों पर यकीन करते हैं जो साइंस से साबित हो सकती हैं? नहीं। और इसकी 3 वजूहात हैं कि क्यों। मुल्हिदियत में हमें ये यकीन करने की जरूरत होती है कि कोई भी चीज किसी दूसरी चीज की मौजूदगी के बगैर वजूद में नहीं आ सकती। साइंस हमें बताती है कि कुछ भी किसी चीज या अमल के बगैर वजूद में नहीं आ सकता। मादा अचानक बातिल से बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन कहकशाएं, सितारे, सैयारे, इंसान और जानवर मौजूद हैं। जो कुछ हम देखते हैं वो किसी चीज या अमल के होने से ही वजूद में आया होगा, लेकिन वो फिर भी इनकार करते हैं कि ये तख्लीक किया गया था। इसके नतीजे में वो हमें दावा करते हुए नजर आते हैं कि माजी बईद के किसी एक नुक्ते पर जो कुछ हम आज देखते हैं नीस से वजूद में आया। इस अकीदे की हिमायत के लिए ना सिर्फ हमारे पास कोई सबूत नहीं, बल्कि आज जो कुछ हमें साइंस बताती है वो ये साबित करता है कि ये मुमकिन ही नहीं है। दूसरा, मुल्हिदियत में हमें यह मानने की जरूरत होती है कि जिंदगी गैर जिंदगी से वजूद में आई। साइंस हमें यह भी सिखाती है कि एक जिंदा चीज ही किसी दूसरी जिंदा चीज के होने से वजूद में आ सकती है। एक नया दरख्त सिर्फ उस दरख्त से निकल सकता है जो जिंदा है। इसी तरह एक नया सेल सिर्फ एक हयातियात से ही आ सकता है जो जिंदा है। मुल्हिदीन जिंदगी को तस्लीम करते हैं, लेकिन किसी तख्लीककार से इनकार करके उन्हें ये यकीन करने की जरूरत होती है कि दूर माजी में एक जिंदा चीज ऐसी चीज से निकली थी जो जिंदा नहीं थी, यानी एक बेजान चीज से एक जानदार चीज बन गई। ऐसा कभी मुशाहिदे में नहीं आया, और साइंस के बारे में जो कुछ हम जानते हैं वो हमें बताता है कि ये मुमकिन नहीं है। फिर भी वो इस पर यकीन रखते हैं क्योंकि उनका ये अकीदा है कि खुदा मौजूद नहीं है, इसलिए उनकी जरूरत है। तीसरा, इल्हाद आपको अपने इस्तदलाल के अमल पर भरोसा करने की कोई वजह नहीं देता है। अब हमारे दिमाग को इस्तदलाल और मंतिक पर यकीन रखने देते हैं ताकि हमें इनमें मशगूल करें, और हम राय और अकायद की तश्कील के लिए इस्तदलाल और मंतिक का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप अपने आप से ये पूछें, अगर आपका दिमाग डिजाइन के बजाय किसी इत्तफाकी अमल का नतीजा है, तो आपके पास ये यकीन करने की क्या वजह मौजूद है कि आपका दिमाग आपकी जिम्मेदारी अंजाम देने के काबिल है? आप सब जानते हैं कि आपका दिमाग मुकम्मल तौर पर फाल होने से 10 मिलियन साल दूर है, और अक्ली तौर पर काबिल एतमाद इल्हाद के लिए न सिर्फ गैर माकूल अकायद की जरूरत होती है जैसे जिंदगी गैर जिंदगी से हुई है, बल्कि ये हमारे जहनों की साख को मजरूह करते हैं, और अकलियत पसंद है कि किसी चीज पर यकीन करने की वजह को भी खत्म कर दिया जाए। ये वो आला जिसका हम इस्तदलाल करते हैं आपके एतकाद के निज़ाम से क़तई नज़र ऐसे मुश्किल सवालात हैं जिनके बारे में इंसानी इल्म की हुदूद के जवाबात नहीं मिलते हैं। मगर जब अगली बार कोई आपसे ये कहे कि खुदा पर ईमान गैर मंतकी है पर मुल्हिदियत मंतकी है, तो आप ये 3 चीजें जरूर याद रखें। इल्हाद में हमें ये यकीन करने की जरूरत होती है कि कुछ भी किसी चीज या अमल की वजह से वजूद में आया। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ये मुमकिन है। इल्हाद का तकाजा है कि हम ये माने कि जिंदगी गैर जिंदगी से वजूद में आई है। ये साइंस की हमें सिखाई गई बातों से मुतसादिम है। मुल्हिदियत का तकाजा है कि आप अपने जहन पर भरोसा करें, लेकिन आपको कोई वजह नहीं मिलती कि आपको ऐसा क्यों करना चाहिए। अगर आपका जहन हकीकत को तलाश करने के मकसद के लिए नहीं बनाया गया था, तो आपको क्या यकीन करना चाहिए कि ये बात सामने आई है? व्हाट वुड यू से के लिए मैं हूं जोसेफ बैक होम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें नीचे बताइएगा। अगर आप अगली वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियोस फ्री हो और पूरी दुनिया के लिए दस्तयाब हो तो हमारा साथ दीजिए। अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।